सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है अपठित पद्यांश। मैं जानती हूँ ये आपके लिए एक नया विषय है, लेकिन बच्चों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश बच्चों हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो प्रश्नों के उत्तर पद्यांश में से ही लिखवा कर सकते हैं, और दूसरा प्रश्न के उत्तर के कुछ विकल्प दिए होते हैं जिसमें से छात्र को सही विकल्प का चुनाव करना होता है। आपको प्रश्न के उत्तर में कुछ विकल्प होते हैं, उसमें से सही उत्तर को पढ़कर ध्यान से चुनना होता है। अपठित पद्यांश का अर्थ। अपठित पद्यांश का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पद्यांश का वह भाग जो पहले पढ़ा ना गया हो, कविता की वह पंक्तियां जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो। अपठित पद्यांश को समझने के लिए उसे 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उन्हें अपनी सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। प्रश्न के सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़कर ही उचित विकल्प का चुनाव करना चाहिए। वह पद्यांश का अभ्यास करने से हमारी भाषा सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है और हमारा भाषा ज्ञान भी बढ़ता है। इसलिए बच्चों हमें अपठित पद्यांश का रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए। अब देखिए हम एक अपठित पद्यांश का अभ्यास करते हैं। इन कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। सुबह सुबह ही मेरी बगिया चिड़ियों से भर जाती है, उनके चींची के अलार्म नींद मेरी खुल जाती है। वे कहती हैं उठो उठो, हुआ सवेरा अब जागो, उठकर अपना काम करो, झटपट आलस त्यागो। तो देखो बच्चों, इस कविता में कवि से के बगिए में चिड़िया आ जाती हैं सुबह सुबह, और उनकी चींची की आवाज से वह उठ जाता है। जिस प्रकार घड़ी के अलार्म से हमारी आंख खुलती है, इसी प्रकार चिड़ियों की चींची से कवि की नींद खुल जाती है। चिड़िया आकर कहती हैं उठो सवेरा हो गया है, काम करो और अपना आलस त्यागो। अब देखिए बच्चों, इन संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, सुबह सुबह बगिया किनसे भर जाती है? क फूलों से, ख चिड़ियों से, ग बच्चों से। किनसे भर जाती है बच्चों? आप सबको पता है, हाँ जी, चिड़ियों से भर जाती है। चिड़िया क्या कहती है? आलस करो, आलस त्यागो व सोते रहो। क्या कहती है चिड़िया? आलस करने के लिए कहती है? नहीं, चिड़िया आलस त्यागने के लिए कहती है। तो इस प्रकार से हमारा ख का उत्तर सही है। कवि की नींद कैसे खुलती है? अपने आप, घड़ी के अलार्म से या चिड़ियों की चींची से? सुबह सुबह चिड़ियों की चींची होती है तो किसी की भी नींद खुल जाएगी, इसी प्रकार कवि की भी नींद खुल जाती है। तो हमारा ग का उत्तर सही है, चिड़ियों की चींची से। निम्न शब्दों के अर्थ बताइए। बगिया, बगिया का क्या अर्थ होता है? आप सबको पता होगा, बहुत सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे होते, हरा भरा होता है वो। हाँ जी, बगीचा। आप यहाँ पर बगीचा लिखेंगे। सुबह, सुबह का क्या अर्थ होता है? आप लोग सुबह उठते हैं, स्कूल आते हैं, तैयार होते हैं, तो सुबह को हम लोग बच्चों सवेरा और प्रातः भी कह सकते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5, पद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द चुनिए। संज्ञा आप सबको पता है, पढ़ चुके हैं आप। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आपको पंक्तियों में कुछ संज्ञा शब्द दिखे होंगे। ये हाँ, पहला है बगिया, दूसरा चिड़ियों। तो बच्चों यह अपठित पद्यांश आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक अपठित पद्यांश और देंगे, उसका आप अभ्यास अवश्य कीजिएगा, तो आप लोग पूर्ण रूप से पद्यांश करना सीख जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।